आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, भगवान हमारे भोगों को लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं, इसका कैसे पता चलेगा? हम बाबा श्याम के मंदिर में जब जाते हैं, बाबा श्याम के लिए भोग या प्रसाद खरीदते हैं या अपने घर से बना हुआ ले जाते हैं, बाबा श्याम को दूर से दिखा देते हैं और दूर से दिखाने के बाद हम उन प्रसादों को क्या करते हैं? क्या हम लोगों को बांट देते हैं या उस प्रसाद को वैसे ही बचा के अपने घर ले आते हैं और अपने घर परिवार में सभी को बांट देते हैं? तो अगर आप ऐसा करते हैं, प्रसाद को बचा कर लाते हैं और अपने घर परिवार में बांट देते हैं सभी में, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। परंतु देखिए श्याम भक्तों, अगर वहाँ पर बाबा श्याम के दरबार में जा रहे हैं, जब आप बाबा श्याम को भोग दिखा देते हैं तो दिखाने के बाद आपको जो प्रसाद बच जाता है तो थोड़े प्रसाद आपको वहाँ पर किसी न किसी श्याम भक्त को बांटना ज़रूर चाहिए। कि ऐसा माना जाता है कि अगर आपने एक दो श्याम भक्त को भी थोड़े बहुत प्रसाद बांट दिए तो बाबा श्याम को वो भोग लग जाता है। किसी की अगर आत्मा तृप्त हो जाती है तो बाबा श्याम की कृपा बन जाती है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, बाबा श्याम तो देखिए वहाँ पर देखते हैं, विराजते हैं, परंतु अगर आप किसी श्याम भक्त को प्रसन्न कर देते हैं या किसी भक्त को दे देते हैं तो भगवान को विशेष प्रकार से भोग लग जाता है। तो आज की स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बाबा श्याम या किसी भी देवी देवता को आप जब भोग रखते हैं तो भोग किस प्रकार से ग्रहण होता है, किस प्रकार से स्वीकार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप बाबा श्याम के मंदिर में भोगों को यानी प्रसाद को इधर उधर रख देते हैं तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती हैं या बहुत सारे भंवरे आते हैं, आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं प्रसाद के ऊपर। तो हम सोचते हैं कि बाबा श्याम को भोग लग गया, भगवान को भोग लग गया। और हो सकता है शायद बाबा श्याम को भोग लग जाए या किसी भी देवी देवता को भोग लग जाए, क्योंकि कोई भी पक्षी या कोई भी जीव जंतु या कोई भी मनुष्य आपके प्रसादों को खाता है तो माना जाता है कि वो किसी न किसी के रूप में वो प्रसाद वहाँ तक पहुँच चुका, यानी भगवान को वो भोग लग चुका। तो आप सभी को बता दूं, हमारे घर के अंदर जब हम पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जब हम रात्रि में बाबा श्याम को शयन कराते हैं, शयन कराने के बाद जब हम पर्दा लगा देते हैं तो पर्दा लगाने के बाद क्या होता है, भोग लगाकर रख देते हैं, प्रसाद रख देते हैं, ये कहकर बाबा श्याम रात को भूख लगे तो इसका भोग लगा लेना। और ये कहकर हम प्रसाद रख देते हैं बाबा श्याम के समक्ष, और जब भगवान को भूख लगती होगी तो उस प्रसाद का वो ज़रूर ग्रहण करते होंगे। किस प्रकार से ग्रहण करते होंगे वो मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। परंतु आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कहते हैं कि जिस घर में मोर पंख होती है उस घर में छिपकली वगैरह नहीं आती है, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। हमारे घर में क्या है, जहाँ बाबा श्याम विराजते हैं वहीं पर बाबा श्याम की जहाँ हमने विराजमान कर रखा है वहीं पर बाबा श्याम के ठीक नीचे, यानी कि हमने बाबा श्याम को एक पटले के ऊपर विराजमान कर रखा है। लकड़ी का पटला है, उसके ऊपर हमने विराजमान कर रखा है। और नीचे क्या है, नीचे पटले के नीचे आप सभी को पता है कि पटला दोनों तरफ से इस तरह से और ऊपर से ऐसा रहता है, तो नीचे थोड़ी सी गैप रहती है। तो उस गैप के नीचे हर रोज़ क्या है, एक छिपकली आकर वहीं पर बैठती है। उसका जगह है, स्थान है, वो वहीं पर बैठती है। देखिए, मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूँ इस वीडियो के द्वारा। न ही मेरा कोई मकसद है कि आपको मैं किसी अंधविश्वास की तरफ धकेलूँ। परंतु कहते हैं ना, जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़ते हैं उन्हें हर चीज़ में भगवान दिखाई देते हैं, बाबा श्याम दिखाई देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बाबा श्याम तो हमें हर जगह ही दिखाई देते हैं, हर चीज़ में ही दिखाई देते हैं। बाबा श्याम के समक्ष नीचे आकर वो छिपकली विश्राम करती है, वहाँ रहती है। चलिए मान सकते हैं कि ये हमारा वहम हो सकता है, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐसे ही जीव है आके रहती है, उनका स्वभाव है, उनको कहीं ना कहीं ठहरना है, इसलिए वो उस जगह में रहती है। तो चलिए हम ये मान लेते हैं उस जगह में रहती है, परंतु जगह तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर वो विश्राम कर सकती है। बाबा श्याम की जो पटला है उसके नीचे ही आके विश्राम करना, इसका एक लाइव वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस वीडियो को। उस वीडियो के माध्यम से आप खुद देखिए कि किस प्रकार से वो छिपकली आती है और उस पटले के नीचे रहती है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तो क्या होता है कि वो छिपकली वहीं पर बैठती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी से भी वो नहीं जाती है। कहते हैं ना, घंटी की आवाज़ वगैरह जो होती है उससे सुनकर कोई भी कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं, तो वो क्या है, वो वहीं पर बैठी रहती है। तो ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बात होती है। दूसरी बात ये बता दूँ, जहाँ हमारा घर के मंदिर में पर्दा लगता है, बाबा श्याम के मंदिर के अलावा एक
अलग मंदिर बना रखा है, उसमें सभी देवी देवता विराजमान है। तो उस मंदिर में क्या होता है, रात्रि के समय हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद वहाँ पे भोग रखने के बाद पर्दा लगा देते हैं। तो पर्दा लगाने के बाद भी क्या होता है, वहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं, बाल गोपाल की मूर्ति वगैरह रखी है, तो हमने एक बार क्या देखा कि रात्रि के समय हम लोग सुबह जल्दी उठे, हम लोग सुबह 4 बजे तक उठ गए थे और 4 बजे उठने के बाद जब हमने लाइट जलाई, मंदिर का लाइट जलाया, तो देखा कि वहाँ पर वो छिपकली वहीं पर लेटकर सो रही थी। और जैसे ही लाइट जला, लाइट जलने के कुछ 5-10 मिनट हुए नहीं होंगे तो वहाँ आकर वो छिपकली आकर जो भोग रखा था, प्रसाद रखा था, उस प्रसाद को ग्रहण करने लग गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो छिपकली हमने बाबा श्याम के मंदिर के नीचे बैठे हुए देखा था, अब वो भगवान के समक्ष वहाँ पर बैठी थी। ऐसा नहीं कि वो कोई मूर्ति पे चढ़ रही हो या कहीं चढ़ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी बैठती है तो ऐसी जगह बैठती है जहाँ पे सभी देवी देवताओं के उसे दर्शन हो सके और वहीं पर रहती है। तो देखिए, इस प्रकार से भगवान किस रूप में हमें दर्शन देंगे, कैसे दर्शन देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ कि छिपकली में मुझे भगवान नज़र आए, कुछ वैसी चीज़ें नज़र आएँ, परंतु ये बात है, जीव जंतु में भगवान होते हैं। सिर्फ मंदिर में जहाँ की पर्दा लगा हुआ है, वहाँ पर हमारे बाल गोपाल बैठे हैं, उसके समक्ष जो जगह, खाली जगह पड़ी है, उस जगह में वो इस प्रकार से लेटा है जैसे उसका अपना जगह है, अपना वो है। अगर हम उस दिन जल्दी नहीं जागते तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ वहाँ पर होता भी है। वो मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। ये दोनों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात का पता चल सके। हो सकता है आपके घर में भी इसी प्रकार से भगवान किसी न किसी रूप में भोग लगाते हो, परंतु ध्यान रखिएगा, छिपकली जो होती है काफ़ी जहरीली होती है। इस तरह के किसी भी जीव जंतु का आना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए, चूहा हमारे साथ हमारे घर में रहता है, छिपकली भी हमारे साथ घर में रहती है। जो हमारे साथ जो रहते हैं वो तो हमारे घर में रहते ही रहते हैं, परंतु इन सभी का एक अपना स्थान होता है। ये रात को विचरण करते हैं। जो छिपकली होती है रात के समय निकलती है, शिकार पर निकलती है, कीड़े मकोड़े खाती है, जहाँ रोशनी होती है ट्यूबलाइट की, वहाँ जाकर वो कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है। परंतु हमारे घर में जो छिपकली रहती है वो बिल्कुल ही अलग टाइप की है। सुबह के समय क्या होता है, हमारा फ्रिज है, फ्रिज के पीछे चली जाती है, और जैसे ही शाम के समय पूजा करने का वक्त आता है तो पूजा करने से पहले पहले मंदिर में आकर वहीं पर बैठ जाती है। वो पेपर नीचे से थोड़ा सा गिर गया तो हमारी नज़र पड़ी कि नीचे कुछ बैठा हुआ है, नीचे देखा तो छिपकली बैठा हुआ है। परंतु आज तक हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है और ना ही हमने कभी कोशिश की है कि उसको वहाँ से हम भगाएं, क्योंकि वो अपना स्थान जानती है, अपने स्थान पे आकर बैठती है। और जो बाबा श्याम की शरण में बैठा हो उसे कौन हटा सकता है। वो बाबा श्याम की शरण में बैठी है तो उसे कौन हटा सकता है। तो देखिए, ये महिमा है बाबा श्याम की, ये महिमा है खाटू धाम की। जो बाबा श्याम से जुड़ते हैं उन्हें हर चीज़ में बाबा श्याम नज़र आते हैं, उन्हें हर जगह भगवान नज़र आते हैं किसी न किसी रूप में। उन्हें ये लगता है कि बाबा श्याम शायद किसी न किसी रूप में आए हैं, या कोई भी देवी देवता किसी न किसी रूप में हमारे प्रसाद का भोग लगाने आए हैं। तो देखिए, जब आप भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो प्रसाद को उठाकर बांट देना चाहिए या अपने परिवार वालों में बांट लेना चाहिए। परंतु जो प्रसाद आप रात्रि के समय रख देते हैं तो उस प्रसाद को खुद ना ग्रहण करें, क्योंकि देखिए, जो प्रसाद आपने रात भर रखी है उस प्रसाद को हो सकता है वहाँ पर रात के समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे घर में ऐसा कुछ होता है जैसे चूहे छिपकलियाँ रात को जो विचरण करते हैं। आपने जो प्रसाद रखा है रात को, उसका वो भोग लगाए, उस प्रसाद के ऊपर वो आए, उस प्रसाद को वो ग्रहण करे। तो इसलिए उस प्रसाद को आपको रात को जो आप रख दे रहे हैं उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। अगर आप ढक के रख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर आप बिना ढके रख रहे हैं प्रसाद को, तो उस प्रसाद को आपको क्या करना है, सुबह उठकर उस प्रसाद को या तो किसी पार्क वगैरह में कोई ऐसी जगह, साफ़ सुथरी जगह रख दें जहां उसका चींटी वगैरह जो है उस प्रसाद को भोग लगा लें, उस प्रसाद को खा लें। इस तरह से देखिए, ये अपने आप में एक अद्भुत है। चलिए, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि किस प्रकार से वो छिपकली हमारे घर में आती है और किस प्रकार से वो प्रसाद का भोग लगाती है और किस प्रकार से वो मंदिर में रहती है। चलिए, उस वीडियो को हम देखते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार से वो छिपकली आकर प्रसादों का भोग लगाती है और किस प्रकार से घर के मंदिर में रहती है। तो श्याम भक्तों, अब हम आपको अपने घर के मंदिर में ले आए हैं। ये हमारे घर का सबसे बड़ा मंदिर है, जो अभी आप इसमें भगवान विराजमान है, उन सभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। श्री गणपति महाराज, काली माता और सभी भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। तो मंदिर
में इसी प्रकार से भगवान विराजमान है हमारे यहाँ। और इस प्रकार से देखिए ये श्याम बाबा का मंदिर है और श्याम बाबा के मंदिर में हमने सभी देवी देवता को विराजमान कर रखा है। तो इसी मंदिर में आप जो नीचे का ये जो देख रहे हैं बाल गोपाल जहाँ विराजमान है, उसके बगल में आप एक खाली हिस्सा देख रहे होंगे। उसी हिस्से में कुछ है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ की बात है। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इस पे ये फ्लैश मार के दिखा रहा हूँ क्योंकि नीचे अंधेरा है काफ़ी, आप देख रहे हैं। इसमें अलग से फ्लैश ऑन किया है, फ्लैश ऑन करके उसके बाद साफ साफ नज़र आएगा आपको। बाबा श्याम का मंदिर ऊपर है जहाँ पर बाबा श्याम विराज रहे हैं घर के मंदिर में। और उसी मंदिर के नीचे आप ध्यान से देखना कि आपको वहाँ पे कुछ बैठा हुआ नज़र आएगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आपको हमारा फ्लैश थोड़ा सही नहीं हो पा रहा है। अब फ्लैश सही होने के कारण जूम किया हमने इस वीडियो को। बाल गोपाल के दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए फ्लैश सीधी मोबाइल से हमने फ्लैश डाला है नीचे की तरफ। फ्लैश पड़ने से पहले तो ये एकदम सीधी बैठी हुई थी यहाँ पे, ये छिपकली नज़र आ रही होगी आपको। और जैसे ही फ्लैश पड़ा तो फ्लैश पड़ने के बाद थोड़ा सा उसका मूवमेंट हुआ, आप देख रहे हैं। अभी आगे और देखेंगे मूवमेंट इसका किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। तो ये हमें जब पता चला, जब बगल में रखा हुआ जो ये आप देख रहे हैं शाम आरती जो रखी हुई थी वो थोड़ी सी सड़क गई है। ये पहले पूरी तरह से ढकी हुई थी तो इतना हमने ध्यान नहीं दिया था, परंतु कई बार इसको हमने नीचे चल के इधर आते हुए तो देखा था, परंतु इतना गौर नहीं किया कि ये यहाँ पर बैठती है आके। तो देखिए श्याम भक्तों, जबकि यहाँ पर मोर पंख वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और ऐसा मानते हैं कि मोर पंख जहाँ रहता वहाँ छिपकली नहीं आती, आज ये भी भ्रम दूर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपको मोमेंट नज़र आ रहा होगा नीचे, जो छिपकली का चलने का जो मोमेंट है। जैसे जैसे फ्लैश पड़ रही है तो वो भी समझ रही है कि कोई उसे देख रहा है। तो अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये बाबा श्याम बुलियाहारी के सहारे की जय, लख दातार की जय। और बाल गोपाल के भी दर्शन कर रहे हैं और ये छिपकली आपको नज़र आ रही होगी नीचे में गैप में। तो ये पटला है, पटले के ऊपर मंदिर को रखा गया है और उसके नीचे में ये छिपकली इस तरह से बैठती है। जो पूंछ वगैरह आपको नज़र आ रही होगी, अब साफ साफ नज़र आ रही होगी। और ये शिवलिंग है और बाबा श्याम का हमने यहाँ पे जल रखा है और यहीं पर हम बाबा श्याम के लिए भोग रखते हैं साइड में। तो देखिए अब आपको पूरी तरह से मूवमेंट नज़र आ रही होगी। ये हमेशा यहीं पर बैठती है और कभी कभी यहाँ से उठकर, हमने तो एक ही दिन देखा वैसे, देखिए यहाँ से ये निकल गई, ज़्यादा फ्लैश पड़ी तो यहाँ से साइड से वो निकल गई। और यहाँ से ये इस मंदिर में बैठती, जो आप अभी पर्दा लगा हुआ मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में ये बैठती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं मंदिर के ठीक सामने यहाँ बैठती थी। और सुबह सुबह हमने इसे देखा, ये प्रसाद अंदर रखा हुआ आप देख रहे हैं, पर्दा लगा हुआ। मूवमेंट आप नज़र आ रही होगी, आपको मूवमेंट देख रहे होंगे कि जैसे ही लाइट जलाई प्रसाद वो खा रही थी और उसके बाद जैसे ही हमने वीडियो शूट करना चालू किया तो वो देख के थोड़ा सा हट के अलग हो गई। कटोरी आप देख रहे होंगे प्रसाद का, उस कटोरी के अंदर हमने क्या भोग लगाया हुआ था वो भी हम आपको अभी आगे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। इन प्रसाद को आपको खुद नहीं खाना है क्योंकि ये ऑलरेडी आपने यहाँ पर भोग लगा रखा है। तो इस प्रसाद को आपको जो है चींटियों को या किसी पार्क वगैरह में जाकर आपको साफ सुथरी जगह में रख देना चाहिए ताकि वहाँ चींटी वगैरह इन प्रसादों को खा लें। तो देखिए अभी हम इस गैप के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं, परंतु ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि देवी देवता संयन कर रहे हैं। और पर्दे में जो आपको भोग लगाते हुए दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है क्योंकि देखिए जो भोग आप रखते हैं, खुला हुआ भोग रख देते हैं अगर अपने मंदिर में, तो उसको सुबह में आप कतई आपको वापस से ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि भले ही हमारी आस्था है, विश्वास है, परंतु बाबा श्याम ये नहीं कहते कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना चाहिए।
हमारी एक मान्यता है, एक विश्वास है। देखिए ये था इस प्रसाद में जिसे वो छिपकली खा रही थी। इसमें चिनोरी है, एक बादाम है और एक मखाना है। तो सोचिए जो छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है वो इन प्रसादों को भी खाती है, इस प्रसादों को। और जो सामने जो आप नीचे का सतह देख रहे हैं, इस पे फ्लैट सरफेस वो लेटी हुई थी और लाइट जलने के थोड़ी देर बाद वो आके प्रसाद को खा रही थी। तब तक हम वीडियो नहीं बना पाए उसका लेटा हुआ, जो इस मंदिर में लेटी हुई थी सामने, बाल गोपाल सामने बैठे उनके सामने ठीक लेटी हुई थी। वहाँ पर कुछ समय का वीडियो नहीं बना पाए। तो श्याम भक्तों, आपने जो अभी वीडियो देखा है, इस वीडियो से प्रूफ हो जाता है कि भगवान हमारे प्रसाद को किसी न किसी प्रकार से ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस प्रकार से आप भगवान के समक्ष रात्रि के समय भोग या प्रसाद रख सकते हैं। अगर फल वगैरह रखते हैं तो फल वगैरह की तो कोई चिंता ही नहीं है, परंतु अगर आप चिनोरी रखते हैं या कोई इस तरह के प्रसाद वगैरह रखते हैं, मावे वगैरह वाली, या किसी इस प्रकार के प्रसाद रखते हैं जैसे पंचमेवा वगैरह का, तो उस प्रसाद को खुद न खाकर सुबह सुबह आप क्या करेंगे, तो विसर्जन कर दें। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।